एवरीवन, अगर आप इस वीडियो में इसलिए आए हैं कि आप एएसओ और सचिवालय सहायक की नई वैकेंसी के बारे में जान सके, तो आप बिल्कुल सही हैं। इस वीडियो में मैं आपको एएसओ सचिवालय सहायक का जूनियर और सीनियर अलग अलग जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। और अगर आप बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद के लिए एएसओ और सचिवालय सहायक के लिए आप अप्लाई किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम आप देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कंपटीशन ऐसा होता है या फिर आपकी तैयारी इतनी नहीं हो पाती है तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप जितना ज्यादा वैकेंसीज को भरेंगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो सिलेबस है, इस वैकेंसी में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी लगभग पूरा सेम है। आप कुछ भी एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करना है। जो आप तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी से ये वैकेंसी भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो सब कुछ मैं भी आपको बताने वाली हूँ कि इसका अप्लाई डेट क्या है, इसमें फी आपका कितना लगेगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ही नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एएसओ जिसे हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी कहते हैं, वैकेंसी आई हुई है आपका सचिवालय सहायक, जिसमें सीनियर और जूनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। ये आपका सिंगल एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। इसमें कोई भी मेंस नहीं होगा। इसमें आप सिंगल एग्जाम देंगे, उसके बाद सीधे आपका इंटरव्यू होगा। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें सिंपली आपको ग्रेजुएशन चाहिए। बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी कर रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई डेट की बात करूं तो 9 सितंबर से इसका फॉर्म चालू है और 30 सितंबर को इसका लास्ट डेट है। तो आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो आप टाइम से पहले इस फॉर्म को भर दीजिएगा। उसके बाद रहा फी तो आपका अगर जनरल से है, ओबीसी है, मेल है तो आपका 500 लगेगा। और अगर आप SC, ST, PWBD फीमेल हैं तो आपका इसमें नील लगेगा, ठीक है, 0, एक भी रुपया आपका नहीं लगने वाला है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप SC, ST से हैं, फीमेल से हैं तो आपको तो 100% ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका एक भी रुपया नहीं लग रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एग्जाम सेंटर के बारे में, सबसे बड़ा सवाल आप लोग को यही रहता है कि आपको एग्जाम देने कहाँ जाना होगा। तो आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आपके राज्य में हर एक जगह सेंटर बनाया हुआ है। आप बिहार से हैं तो बिहार में आपको सेंटर मिल जाएगा। वैसे किसी भी स्टेट से आते हैं, कहीं से भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये अपने सिटी में सेंटर मिल जाएगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं किस डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी सामने निकल के आई है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में समझा दूं कि इसमें आपका 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला है जनरल इंटेलिजेंस 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, इंग्लिश 50 मार्क्स का। तो टोटल आपका हो गया 150 क्वेश्चन। और टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो आपका 120 मिनट्स का रहेगा, मतलब 2 घंटे का ये आपका पेपर होने वाला है। और इसका सिलेबस भी मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड कराने वाली हूँ, आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी भी कि क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। और इस वैकेंसी का जिसके बारे में बात करूँ, जिसमें एएसओ और सचिवालय सहायक के लिए वैकेंसी आई है, इसका जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है, तो वहां जाके आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे आपको कोई फ्रेंड्स है जो इस जॉब की तलाश में है, जो सिंपली ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ऐसे अच्छे वैकेंसीज की तलाश में है, तो उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो सके। तो चलिए अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरा आपको मैं नोटिफिकेशन दिखाती हूँ और समझाती हूँ। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें आपको दिख रहा होगा, अगर आप जूम करके भी देख सके तो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। एएसओ कहाँ वैकेंसी है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन मैं उन्हीं वैकेंसीज के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है और जिसमें ज़्यादा तामझाम का भी जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपली आप ग्रेजुएशन कर सकें किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एएसओ के लिए है। और खास करके मैं वीडियोस उन लोग के लिए बना रही हूँ जो कि पहले से किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं, जैसे बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, या बाकी भी आपका बीएसएससी की तरफ से जो वैकेंसीज आ रही है। आप साइड बाय साइड और भी वैकेंसीज की तैयारी करते रहे, क्योंकि सिर्फ एक वैकेंसी पर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो यहाँ जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी ज़्यादा है। आपका बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा से भी ज़्यादा वैकेंसी है। तो प्लीज़ आप इस वैकेंसी के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा और ज़रूर भरिएगा। 500 रुपये लग जाएंगे, मेल कैटेगरी में है, जनरल में है, लेकिन हाँ आपका बहुत फ़ायदे का है, क्योंकि ऐसे वैकेंसीज में कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान होता ही नहीं है लोगों का ध्यान तो रेलवे एसएससी की तरफ है। वहाँ भेड़ चाल की तरह लोग जा रहे हैं, जो जहाँ जा रहा है हम भी वहीं जाएंगे, भले उसका नॉलेज हो या ना हो। तो आपके लिए वैकेंसी बेस्ट है अगर आप थोड़ी भी सीरियस हैं, अगर आप सच में माँ बाप को खुश करना चाहते हैं ये वैकेंसी पाके। जो मैंने अभी बताया क्वालिफिकेशन सब कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल से
चाइना से ले सकते हैं, वहाँ पे मैं ये प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो ये आपका रहा सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे हम सचिवालय सहायक भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। अभी आपको दिख रहा है यहाँ प्रोसेस ऑफ भर्ती, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। इसमें आपको थोड़ा टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो जिसको आइडिया है वो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीख भी सकते हैं। बहुत टाइम है अभी, इसका एग्ज़ाम अभी हो जाएगा नवंबर में, लेकिन टाइपिंग टेस्ट उसके बाद ही होगा, तो अभी टाइम है। अगर आप चाहेंगे तो आप सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सारा। और इसका सिलेबस भी बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि इसमें मेंस नहीं होने वाला है, तो आपके लिए तो ये आसानी रहेगा। अभी मैं बताने वाली हूँ कि किस डिपार्टमेंट का है। ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है आपके लिए। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में नौकरी होना, जॉब होना बहुत किस्मत की बात होती है, और बहुत कम ही लोगों को ऐसा जॉब करने का मौका मिलता है, क्योंकि बार बार ये वैकेंसीज इस डिपार्टमेंट में नहीं निकलता है। अब आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो एग्जाम पैटर्न है और जो सचिवालय सहायक का एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया 150 क्वेश्चन रहेंगे, आपका 120 मिनट्स यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तो वैसे सभी एग्जाम में होते हैं। यहाँ पे एज कैटेगरी आपका दिया हुआ है 21 से आपका यहाँ पे 30 रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी 3 साल और बाकी 5 साल ओबीसी और SC ST को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे कुछ डिटेल्स थे जो मुझे ज़रूरी लगा आपको बताना, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, खासकर ASO के लिए, तो उनके लिए कुछ तो हेल्प कर सकूँ मैं, इसलिए मैं इस वैकेंसीज़ को ढूंढ के लाई। अब रहा आपका एग्ज़ाम सेंटर, तो देखिए हर स्टेट में इसका एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है। बिहार में आपका पटना दिया हुआ है, और आप किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, खासकर जो मेरे सब्सक्राइबर बिहार के ही हैं, मुझे पता है, तो आप पटना जा सकते हैं। इतना कष्ट तो आपको करना पड़ेगा। मानते हैं कि आपके हर एक सिटी में तो नहीं दिया, लेकिन पटना में आपका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे पड़ने वाला है। तो अगर आपको जॉब लेना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये रहा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट से पहले एक बार आप डेट भी देख लीजिए। 9 सितंबर से 30 सितंबर आपका लास्ट डेट है, और एग्ज़ाम जो है इसका मतलब जो उम्मीद जताया जा रहा है वो आपका नवंबर में होगा। ठीक है, तो और जो एडमिट कार्ड है वो आपका ठीक एग्ज़ाम से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। तो इसके एग्ज़ाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी आपका सितंबर चल रहा है। और बाकी जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप किए हैं तो बिहार में आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन आपको इसके एग्ज़ाम के लिए वेट नहीं करना होगा। तो ये आपका डिपार्टमेंट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये आप जानते होंगे, BIS को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये इसी में आपका वैकेंसी निकला हुआ है, सचिवालय सहायक का और ASO का। ठीक है, तो इसको आपको जानकारी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप चाहे तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो ये आपका इसी डिपार्टमेंट में ये नया वैकेंसी निकला हुआ है। अब आपको इसका क्वालिफिकेशन पता चल गया, सैलरी पता चल गया, आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी पता चल गया, आप डिपार्टमेंट भी पता चल गया। अगर थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं, थोड़े भी इच्छुक हैं ये जॉब करने के लिए, तो मेरे समझ से तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा जॉब है। अब रहा सिलेबस का, तो देखिए अभी आपको सामने में दिख रहा है, ये सारे ऑफिशियल आपका सिलेबस है। मैथ्स का, जनरल अवेयरनेस का, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, यहाँ सब कुछ आपको दिख रहा है। और ये जो टॉपिक्स है वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल है। थोड़ा टॉपिक ज़्यादा है, लेकिन जो इस लेवल है वो कम ही रहेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे जॉब में जो भरने की जो संख्या है वो कम होती है, और लोगों को जानकारी भी बहुत कम होता है ऐसे ऐसे जॉब का। बाकी जिस जॉब का ज़्यादा नॉलेज रहता है, ज़्यादा लोग भरते हैं, तो उस एग्ज़ाम को जानबूझ के टफ करना पड़ता है, ताकि लोगों की संख्या को कम किया जा सके, इसलिए उसमें मेंस भी होता है, और इस एग्ज़ाम में आपका मेंस नहीं होने वाला है। तो आज का जानकारी आपको कैसा लगा? थोड़ा भी अगर आपके काम आया हो, आपके हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को ऐसे जॉब की ज़रूरत है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।